हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी बिफोर आई गेट मैरिड का पार्ट 7। अब तक हमने देखा बेबी रेडी होकर अपने जॉब पर जाने लगती है। वो भी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी, फिर भी काम के जोश में वो घर से निकल जाती है। पर रास्ते में उसे चक्कर आने लगे थे और वो बस से उतरते वक्त नीचे गिर जाती है। अब वो दर्द में कराते हुए कंपनी जाने लगती है। वो बस कंपनी के पास ही थी, पर उसका बैड लक फिर से एक हादसा हो जाता है। दरअसल देवी भी उसी साइड से जा रहा था। वहाँ वे दोनों टकरा जाते हैं और देवी के हाथ में जो कॉफी था वो बेबी के ऊपर गिर जाता है। बेबी उस पर बहुत चिल्लाती है और देवी उसे सॉरी कह के वहाँ से चला जाता है। अब बेबी जल्दी जल्दी कंपनी के अंदर जाती है, जहाँ कैफे बताती है बेबी जेसिका बहुत गुस्से में है, जल्दी से मीटिंग में चलो, बहुत सी डांट खाने को मिलने वाला है। अब वे दोनों मीटिंग अटेंड करते हैं। बेबी तो बहुत ही इरिटेट हो चुकी थी। वो अपनी सारी स्टोरी, अपना पेन कैफे को बताती है। कैफे भी उसके लिए सैड थी। वो उसे कहती है तुम बहुत ही ब्रेव हो, मेरी फ्रेंड जो हो। वैसे मेरे पास एक्स्ट्रा क्लॉथ्स है, चाहो तो चेंज कर सकती हो। वे भी कहती है कि वो बाद में चेंज करेगी। तभी वहाँ उसकी कलीग मिली आती है। वो कहती है बेबी मीटिंग में मुझे कॉफी की स्मेल आ रही थी, क्या वो तुमसे आ रहा था? वे भी कहती है और क्या, दिखाई नहीं देता, मेरा पूरा ड्रेस खराब हो चुका है। मिली कहती है ये भी मस्त है, तुम बहुत ही टेस्टी स्मेल कर रही हो। अब बेबी उसी टाइम ड्रेस चेंज करने का डिसाइड करती है। जब वो कैफे का ड्रेस देखती है तो वह हैरान थी, क्योंकि वो बहुत ही बोल्ड टाइप था। वो उसे मना करने लगती है, पर कैफे की जिद करने पर बेबी मान जाती है। वहाँ उसकी कलीग कहती है बेबी तुम तो बहुत ही हॉट लग रही हो, क्या किसी हुक्का पार्टी में जा रही हो? वैसे तुम तो ऑलरेडी किसी की गर्लफ्रेंड हो, तो ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी कैफे उसे डांटते हुए भगा देती है कि बेबी कुछ भी करे उसकी मर्जी, जाओ तुम अपना काम करो। अब बेबी भी अपने टेबल पे थी। वहाँ कैफे उसे शॉल उठा देती है ताकि बेबी को ठंड ना लगे और ना ही वो अनकंफर्टेबल फील करे। आज बेबी को उसके डायरेक्टर ने बहुत सारा काम दिया था जो वो करने में लगी हुई थी। प्रोजेक्ट में बार बार एरर आ रहा था, तो कैफे और बाकी एम्प्लॉय उसे पूरा करने में लगे हुए थे। तभी केविन बेबी को कॉल करता है। अब बेबी और भी गुस्से में आ जाती है। केविन उसे आराम करने को कहता है, क्योंकि वो बीमार होने के बावजूद भी ओवर टाइम कर रही थी। बेबी कहती है नहीं, मैं काम करूंगी। पता है सुबह से मेरे साथ हादसे ही हादसे हो रहे हैं। पहले बस स्टैंड पे गिर गई, फिर कॉफी गिर गया, और अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, रखो फोन। केविन ये सब सुनकर हैरानी में और कंफ्यूज हो गया था कि बेबी आखिर कहना क्या चाहती थी। वो अपना दर्द बता रही थी या हेल्प मांग रही थी? कैफे बेबी को शांत कराती है। अब वहाँ देवी आता है, जो बेबी को काम करता देख उसे शाबाशी देता है कि तुम तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मैनेजर हो, मुझे तुम पर प्राउड है। अब कैफे गुस्से में आ चुकी थी। वो बेबी का कॉफी का बदला देवी से लेना चाहती थी। अब वो देवी के हाथ से कॉफी ले लेती है और उसके ऊपर डाल देती है। देवी बेचारा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सारे एम्प्लॉय कैफे से बहुत हैरान थे। उधर केविन बस बेबी के बारे में सोच रहा था। अब पेन केविन के पास आता है, जो जियन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, पर केविन उसकी नहीं सुनता और अपना काम करने लगता है। अब रात हो चुकी थी। बेबी अभी भी ऑफिस में थी। कैफे भी काम में लगी हुई थी और लीहाओ बेबी को पिक करने आया था। बेबी उसे थोड़ी देर वेट करने को कहती है। कैफे बेबी की हेल्प करना चाहती थी, पर बेबी मना करने लगती है। पर बाद में वो समझ जाती है कि वो प्रोजेक्ट बहुत ही लेंथी है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। अब बेबी कैफे से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अब कैफे मान जाती है। उधर लीहाओ को उसकी कंपनी से कॉल आता है। मिस मेजी उसे बुला रही थी, क्योंकि उन्हें भी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए था। अब लीहाओ बेबी को मैसेज करता है कि मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, तुम घर बस से चली जाना। अब बेबी उधर आ ही रही थी, पर उसके आने से पहले लीहाओ जा चुका था। क्या उन दूर से ये सब देख रहा था, क्योंकि वो भी बेबी को पिक करने आया था। वहाँ बेबी लीहाओ के जाने से बहुत सैड हो चुकी थी। वो वॉक करते हुए घर जाने लगती है। तभी एक ओल्ड मैन उससे टकरा जाता है। उसके फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं। वे माफी मांगते हुए उनके फ्रूट उठाकर उन्हें दे देती है, पर वो ओल्ड मैन बहुत ही चालाक था, जो उसे लूटने की फिराक में था। वो कहता है मेरे फ्रूट्स बहुत ही एक्सपेंसिव है, जो तुमने गंदे कर दिए, अब तुम्हें मुझे इसके पैसे पे करना होगा। वो बेबी को बहुत डांट रहा था और बेबी बार बार उससे माफी मांग रही थी। तभी वहाँ क्या होने जाता है और उस ओल्ड मैन को पे कर देता है, लेकिन वो उसे समझाता है कि आप गलत कर रहे हैं। रोड की जगह साइड वॉक पर बाइसिकल आप नहीं चला सकते, जहाँ सारे पैदल यात्री होते हैं। बेबी की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। वैसे मैं पुलिस को भी कॉल कर सकता था, पर आपको मैं छोड़ रहा हूँ। और वो ओल्ड मैन पैसे लेने के साथ साथ फ्रूट्स भी ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। आगे बेबी कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो और मेरी जगह तुमने क्यों पे किए? केविन कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। बेबी कहती है नहीं जरूरत मुझे किसी तरह की केयर की, मैं पागल हूँ, स्टूपिड हूँ। सुबह से जो भी हो रहा है हर चीज में मेरी गलती है। पहले ड्रेस खराब हुई, फिर जेसिका ने डांटा, और तो और लिहाओ भी छोड़कर चला गया। उसके पास तो टाइम ही नहीं है, हर चीज में मेरी गलती है। अब बेबी वहाँ रोने लगती है, क्योंकि वो बहुत ही लोनली फील कर रही थी।
उसका साथ देने वाला वहाँ कोई नहीं था। अब केविन उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे डिनर पर लेकर जाता है। वहाँ वो कहता है, सच बताऊं तो मुझे दुख हो रहा है अपना अपार्टमेंट बेचकर, क्योंकि जब से तुम वहाँ रहती हो लिहाव तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। मैंने सोचा था अपार्टमेंट लेने के बाद दोनों की लाइफ हैप्पीनेस से भर जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेबी कहती है, तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो, मेरी हर प्रॉब्लम को कैसे समझ जाते हो, मैं क्या फील कर रही हूँ, सैड या हैप्पी सब कुछ जान जाते हो, मुझे तुमसे नफरत है। केविन कहता है, थैंक्स कहने का ये तरीका भी अच्छा है, वैसे ये सब तुमने शायद मुझे पहले भी कहा था। अब वे डिनर करने लगते हैं। उधर जियन टैक्सी से एक जगह जा रही थी। वो केविन और विवे को रेस्टोरेंट में देख लेती है, पर वो विवे का चेहरा अच्छे से नहीं देख पाती। अब जब तक वो रेस्टोरेंट में पहुंच पाती, केविन और विवे वहां से जा चुके थे। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जियन ने सीसीटीवी कैमरे से फोटो निकलवा लिए थे, जिससे अब उसे पता है केविन के साथ वहाँ विवे ही थी। अब नेक्स्ट डे विवे जब ऑफिस जाती है तो वहाँ किसी ने उसे फ्लावर भेजा था, साथ में एक लेटर भी। सब बहुत एक्साइटेड थे सिर्फ विवे को छोड़कर। कैफे वो लेटर पढ़ती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो केविन ने भेजा था। वो इस बारे में विवे के अलावा किसी और को नहीं बताती। अब कैफे कहती है, विवे अच्छा वो जो मैंने इसे पढ़ा, नहीं तो केविन के बारे में सबको पता चल जाता। वैसे केविन तुम्हारे लिए पूरी तरह क्रेजी है, तुमसे बहुत प्यार करता है। अब उस लेटर को फेंकने चली जाती है, तभी अचानक कंपनी में वहाँ जियन आ जाती है, जो बहुत ही गुस्से में थी। वो विवे को वो फोटोज दिखाती है जो उसने कैमरे रिकॉर्डिंग से निकलवाए थे, और पूछती है, विवे क्या इस फोटो में तुम ही हो, सच सच बताना। विवे उसे हाँ कहती है। अब जियन उसे बहुत डांटती है कि तुम मेरी कॉलेज फ्रेंड हो, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, लिहाव भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम जल्दी शादी करने वाले हो, फिर भी तुमने ऐसा किया। क्या उस रात भी तुम ही रूम में छुप रही थी? कितने दिनों से तुम केविन के साथ हो और कितने दिनों से लिहाव को चीट कर रही हो? तुम्हें पता है ना, मैं मिसेज केविन बनने वाली थी, पर तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। वो विवे को बहुत बुरा भला बोलती है और विवे चुपचाप सोने जा रही थी, पर कैफे ये सब देख नहीं पाती। वो विवे को बचाने आ जाती है और कहती है, मिस जियन अभी तुम मिसेज केविन नहीं बनी हो, और विवे को डांटने की जगह अपने बॉयफ्रेंड को संभालो। विवे की कोई भी गलती नहीं है, और उस रात केविन के घर पर मैं थी जो उसके साथ सोई थी। जियन ये सुनकर पूरी भड़क चुकी थी। वो कैफे को स्लैप कर देती है और बहुत डांटती है। दोनों के बीच फाइटिंग होने लगी थी, पर वहाँ के एम्प्लॉय किसी तरह उन्हें शांत कराते हैं। विवे कैफे को रोकती है और जियन को वहाँ से जाने को कहती है। जियन गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर उसकी आंखों से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अब वो कैफे और विवे से कितना नफरत करती है। अब कैफे और विवे रेस्ट रूम में थे। वहाँ कैफे कहती है, अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता तो मैं आज जियन को नहीं छोड़ती। वैसे अब मैं जानती हूँ कि केविन तुम्हें सच में प्यार करता है, तभी वो इतने गुस्से में थी। विवे कहती है, तुमने झूठ क्यों बोला कि उस रात केविन के साथ तुम थी? तुमने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे बचाने के चक्कर में अपने आप को ही फंसा रही हो। विवे जियन के लिए और कैफे के लिए दोनों के लिए सैड थी, क्योंकि जियन का दिल टूट गया था और कैफे उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसे दुनिया की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कैफे कहती है, अब कितनी देर अपने फीलिंग्स छुपाओगी? मैं तुम्हें कभी भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। जरा अपने आप से आंखें मिलाकर कहो कि तुम केविन को लाइक नहीं करती। विवे वहाँ अपने आप से नजर नहीं मिला पाती, क्योंकि वो भी केविन को लाइक करती है, पर वो ये सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, और कैफे उसे उसके फीलिंग्स को रियलाइज करवाती है। वहाँ दोनों की आंखों में आंसू आ चुके थे। विवे वहाँ रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, किसके विश्वास को बनाकर रखे और किसे सच बताकर उनका दिल तोड़े। अब वो बहुत ही बड़े कंफ्यूजन में पड़ चुकी थी। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।